प्लीज आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का एनईपी सिलेबस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आपको पता है कि अब यहाँ पास न्यू एनईपी सिलेबस यहाँ पर लागू हो चुका है और अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहेंगे तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पास नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो सिलेबस है ये आपका मैथमेटिक्स का होने वाला है। आपका पहला सेमेस्टर है वो आपके दो भागों में डिवाइड है। पहला आपके आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा यहाँ पास आपके आता है इंटीग्रल कैलकुलस। अब यहाँ पास मैं आपको आगे बता दूं कि इस सिलेबस को यूपी वाले देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एमपी से आते हैं तो एमपी में बहुत कुछ सिलेबस का टॉपिक इसमें सेम है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है सीजी एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है मुंबई। तो अगर आपके यहाँ पास सिलेबस सेम मिलता है तो आप लोग प्लीज़ इन सिलेबस को देख लीजिएगा जिससे आपका एक बेसिक रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पास बात करें जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आता है ये आपका पहला पार्ट होगा। जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस आता है ये आप लोग का पार्ट बी होगा, यानी कि आपका सेकेंड पार्ट होने वाला है। और जो आपका पहला पार्ट है इसमें आपका 1 से लेकर 4 यूनिट होंगे। इसके बाद फिर यहाँ पास जो आपका 5वां यूनिट स्टार्ट होगा ये आप लोगों का 5 से 8 यूनिट तक देखने को मिलेगा। तो बस इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका जो पहला पार्ट है इस 1 यूनिट से लेकर 4 यूनिट तक पढ़ने को मिलेगा। जो आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होते हैं इसमें आप लोगों को 5 से 8 यूनिट देखने को मिलेगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा और डीपली लेकर चलते हैं और आपको और एक्सप्लेन करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो सिंपली फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मेरे से कनेक्ट रहो। साथ में अगर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे इसके बाद फिर और भी आप नीचे आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक होगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से ही यहाँ पास ज्वाइन हो जाइएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका पहला पार्ट यानी कि आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ये आप लोग का पार्ट ए है, आप लोग इतना याद रख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर या यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर यूनिट्स के नाम देख लेंगे। तो देखिए आपका जो पहला यूनिट स्टार्ट होगा कंटिन्यूअस इंटरनल एवोल्यूशन यानी कि CIE आप लोग कह सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा जिसे हम लोग हिंदी में प्राचीन भारतीय गणित और गणितज्ञों का परिचय, जिसके अंदर आपको एक बायोग्राफी टाइप्स में यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग इनको कर लीजिएगा, ये आपका एक बोनस टॉपिक रहने वाला है। और ये वीडियो हिंदी और यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे दोनों स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। जो यहाँ पास हम लोग देखेंगे हिंदी मीडियम में तो यहाँ पास आपका होगा सीमा हो गया, सत्यता हो गया और एक चर के फलन अपकलनीयता, ये सारी चीजें आपके हिंदी में होंगे। इसके बाद फिर आपके आता है तीसरा यूनिट जो है आपका रोल प्रमेय हो गया, लॉरेंज हो गया, कैसी हो गया, ये सारे प्रमेय आपको तीसरी यूनिट में देखने को मिलेगा। और हाँ अगर आप लोग कोई बुक भी लेंगे तो बुक में थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आपका यूनिट है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ टॉपिक्स उनके नाम यहाँ पर रखा हूँ ताकि आप लोग सिलेबस को देखते ही आपके माइंड में आए ये टॉपिक हमें बुक में पढ़ने हैं, इसके बेस पे यहाँ पास मैं बनाया हूँ। अब इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट जो कि आपका स्पर्शी रेखा और समान। इसके बाद फिर आपके आता है वक्रता और समय मूल। तो यहाँ पास आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले आप लोग खास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो यहाँ पास अपना टॉपिक यहाँ पर देखते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हमें चैप्टर वाइज यूनिट और टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जिसके अंदर आपके आता है डिफाइंड इंटीग्रल्स यानी कि जो आपका निश्चित समाकलन है इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे असंगत समाकलन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पास कहेंगे। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास आपके आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिसे हम लोग यहाँ पास समाकलन के ठोस आयतन और सतत क्षेत्रफल यहाँ पास कहेंगे। एंड इसके बाद फिर आपका लास्ट आता है वेक्टर के बारे में देखने को मिलेगा जहाँ हम लोग अदिश अवकलन और समाकलन कहेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट हो गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस किस यूनिट में हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पास आपके आता है पहला पेपर, तो पहला पेपर ही कहेंगे हम इन्हें। और आपको यहाँ पास बता दूं जो आपका होगा ये आपका पहला पेपर ही होगा। एंड ये पहले पेपर के अंदर ही यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है आपका पहला पेपर। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला टॉपिक्स। तो देखिए ये आपका पहला यूनिट हो गया। इस यूनिट के अंदर आपका पहला टॉपिक्स आएगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के योगदान का परिचय, यानी कि यहाँ पर आपको बायोग्राफी लिखना रहेगा जहाँ आप लोग इजीली नंबर लेकर आ पाओगे। यहाँ पास फिर स्टार्ट होता है आपका श्रेणी की परिभाषा और इसके गुण, जहाँ आपको डिफेंस ऑफ सीक्वेंस एंड जो आपका प्रॉपर्टीज है
इनके बारे में यहाँ पास आपको बताना पड़ेगा। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आप लोग अगर 12वीं पढ़े होंगे तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को फर्स्ट ईयर में देखने को मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पर और बता दूँ, यहाँ पर जो आपके श्रेणियों की जो सीमाएं हो गए, इनके जो सिद्धांत है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। एंड इसके बाद फिर और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीमित हो गया और एक रूपी श्रेणी हो गया, तो इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ आपका कैसी, तो कैसे से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पास बनेंगे, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास और आते हैं श्रेणी की जो सीमाएं होंगे, जिसके अंदर आपको सीमित सुपीरियर आता है। जो आपका सुपीरियर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिमिट के अंदर। जो आपका लिमिट है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं और इनके प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है उप श्रेणियों की अवधारणाएं, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर और भी टॉपिक्स आते हैं, तो आप लोग इन्हें देखते रहिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग और आगे जाएंगे, जहां आपको अनुपात का जो परीक्षण हो गया, मोल परीक्षण हो गया, ये सारे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पास फिर आपके आता है डी मॉर्गन का एक यहाँ पर परीक्षण, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका डी मॉर्गन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके आगे फिर और भी यहाँ पर तो यहाँ पास कुल आपके 13 टॉपिक्स आपको पहले यूनिट में देखने को मिलेगा। अब इनके अंदर कितने सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं और डेरिवेशन हो सकता है, वो आप लोग जब बुक देखोगे तभी आप लोगों को यहाँ पास एक आइडिया लगने वाला है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, हो सकेगा यहाँ पर मैं फ्यूचर्स में नोट्स भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और सिंपली से उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। बाकी इनके जो क्लासेस हैं आने वाले टाइम में ज़रूर यहाँ पर हम आपको देंगे, ताकि आप लोग सिंपल वे से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाओ। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपके आ जाता है सेकेंड यूनिट, जिसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया एकल चर के फलन की सीमाएं, इसके अंदर ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर कुछ आपको कैसी की जो परिभाषा हो गया, कुछ यहाँ पर आपके जो कैसी हो गया और हीने हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा ही। फिर यहाँ पर आपके आता है समान निरंतरता, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं क्योंकि एक बेसिक टॉपिक है। इसके बाद फिर आपके आता है बोरेल का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे एक इक्वेशन या फिर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है सीमाबद्धता का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद फिर और भी टॉपिक आता हुआ आपका बोल्जानो का सिद्धांत, जो आपका बोल्जानो का सिद्धांत है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। जितने भी यहाँ पर सिद्धांत पूछते जा रहे हैं, ये सारे सिद्धांत आपको करने को मिलेगा। कहा जाए तो एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको यहाँ पास पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद फिर आता है श्रृंखला, नियम और अनिश्चित रूप, तो आप लोग इन्हें यहाँ पास पढ़ सकते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में चैन रूल कहा जाता है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना तीसरा यूनिट। तो तीसरे यूनिट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पास आपके आता है रोल का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपके आता है लॉरेंस और कैसी का, तो यहाँ पर लॉरेंस और कैसी की जो मध्याह्न मान हो गया, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद फिर आपके आता है उच्चतर कर्म के मध्यमान सिद्धांत, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर और भी टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वीडियो को लॉन्ग यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें अच्छी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, या फिर मैं फ्यूचर में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट, जिसके अंदर आपके आता है स्पर्श रेखा और लंब की अवधारणाएं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पहला टॉपिक ही होगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा और आपके एग्जाम में जो डायरेक्टली ही पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आपके आता है असमटोटस, तो आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है वक्रता और लिफाफे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है एक घातांक के बारे में, तो आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पास फिर आपसे पूछा गया है अवतलता और उत्तलता के लिए परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि मैथ में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इनके तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो यहाँ पास सेमेस्टर का एग्जाम यहाँ पर देते हैं, उनके लिए यहाँ पास बहुत कम टाइम होता है, प्लीज़ यहाँ पास आप लोग टाइम पे फॉलो करिएगा, तो आपके अच्छे मार्क आने के चांस यहाँ पर जरूर होगा। कुछ और भी यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये आप लोगों का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है बी, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका सेकेंड पेपर नहीं है, आप लोग इतना याद रख लीजिएगा। ये आपका जो पहला सेमेस्टर है उसके अंदर ही अपने ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड है, तो ये आप लोग का
फर्स्ट सेमेस्टर की ये सेकेंड पार्ट ही है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे आपका पहला टॉपिक, जिसके अंदर आपके आता है इंटीग्रल्स के बारे में, यानी कि निश्चित समाकलन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर यहाँ इसके अंदर आप लोगों का योग की जो सीमा के रूप हो गया, इसके बारे में जो आपका निश्चित समाकलन है ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अंदर फिर आता है रीमैन का समाकलन, तो आप लोग इन्हें देख लीजिए। समाकलन को हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, तो आप लोग इन्हें याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपके आता है निरंतर और एक रूपी फलनों की समाकालीनता के बारे में, तो आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके अगला टॉपिक आता है समाकलन गणित और समाकलन गणित का मौलिक सिद्धांत, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पर आपके आता है समाकलन गणित के मध्यमांक सिद्धांत, तो आप लोग मीन यानी कि इसका मतलब भी दिया गया है कि वैल्यू थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तो यहाँ पास इन्हें देख लीजिएगा। तो कुछ इतने टॉपिक्स आप लोगों को 5 मिनट में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको केवल 6 टॉपिक ही होंगे। एंड इसके बाद फिर आपके आता है सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट आपका आता है असंगत समाकलन के बारे में, जिसके अंदर आपको असंगत समाकलन की जो वर्गीकरण है और जो यहाँ पर अभिसरण है इसको यहाँ पर आपको बताना है। क्योंकि जो आपका संगत होगा, कितने भागों में यहाँ पास क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपके आता है तुलना परीक्षण, या इसके बाद फिर आपके आता है म्यू परीक्षण, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। ये इसी म्यू के बारे में बात किया गया है, यह आपका म्यू टेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपके आता है एबल का परीक्षण, तो आप लोग एबल का परीक्षण देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पास हो गया आपका अनुपात का परीक्षण। एंड फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका होता है बीटा और गामा का फलन के बारे में। तो कुछ इतना टॉपिक आप लोग यहाँ पास पढ़ने को मिलेंगे। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका 7वां यूनिट, तो 7वें यूनिट में आपका आता है पहला टॉपिक, वह है आपका वक्र की गणना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। कुछ यहाँ पर और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके आता है पापस का प्रमेय, तो आप लोग पापस का प्रमेय कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर और भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके आता है बहु समाकलन, फिर और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं कुछ। तो आपके जो 7वां यूनिट है इसके अंदर आपको 7 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है 8वां यूनिट, जिसके अंदर पूरे वेक्टर के बारे में ही पूछा जाएगा, जहाँ आपका जो सदिश अपकलन हो गया, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंसन हो गया और जो आप कर्ल हो गया, ये सारी चीजें आपके 8वें यूनिट में देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप लोग 12वीं क्लास में जरूर पढ़े होंगे, तो आप लोग इजीली इन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है सतह और समान सदिश, तो आप लोग इन्हें देख लीजिए, जहाँ नॉर्मल वेक्टर ऑन अ सरफेस कहते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है दिशात्मक अपकलन के बारे में, ये भी टॉपिक्स है जो कि आपको यहाँ पास पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पास आपके आता है सदिश समाकलन के बारे में, ये जो आपका गोस ग्रीन स्टोक है, ये सारे प्रमेय हैं, तो इनके बारे में जो संबंध है आप लोग कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोग का मार्क बढ़ा सकता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं फिजिक्स में कभी ना कभी आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, जो कि आप लोग इन्हें रिलेट करके इजीली अपने कोडिंग लिख सकते हैं। बस आप लोग बुक फॉलो कर लीजिएगा। तो आई नो कि आप लोगों को यहाँ पास मैं पूरे डीपली सिलेबस बता चुका हूँ और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ सिलेबस के बारे में, कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर आपका काम क्या है कि आप लोग इस चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे और भी वीडियो लेकर आ सकूँ। एंड अगर आपके पास हैंड राइटिंग नोट्स ना हो तो आप लोग सिंपली कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।